तो दोस्तों मैंने एटलस को अपने सामने रख लिया है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर क्या क्या करना है आपको। आप जैसे ही इसको ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से भारतीय संस्करण है, तो इसके बारे में पता चल जाएगा। ये मेरे पास में 2021 जो मैंने 2020 के अंदर खरीदी थी वो है। अभी आपको ये वर्जन नया मिलेगा, तो आप नए के अंदर पढ़ोगे तो थोड़ी आसानी होगी। इसके अंदर पहले आपको पूरा पूरा जो है मैटर है वो यहाँ पे सामग्री आपको दिख जाएगी, क्या चीज़ है और क्या नहीं है। तो दोस्तों ये भारत, इसके अंदर भारत राज्य केंद्र शासित प्रदेश, भारत के विषय की जलवायु, जो भी आपको टॉपिक मिलेगा ना, सारा का सारा जो है यूपीएससी के अंदर है दोस्तों। कोई चीज इसके अंदर छूटी हुई नहीं है। इसके अंदर आप देखोगे तो जलवायु, प्राकृतिक, राजनीतिक जो भी है, अभ्यारण्य वगैरह, इतिहास से संबंधित जो भी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो अपना पृथ्वी यानी कि भूगोल के अंदर भी होता है ये, तो ये सारा का सारा इसके अंदर अपने को भूप्रपट्टी, वो जो भी खनिज, सेल, संगमरमर जो भी है, चांद और तारे वगैरह, उनके बारे में जो भी अपनी अवधारणा है वो सारी की सारी यहाँ पे मिल जाएगी। मानचित्र, ग्लोब वगैरह सारा का सारा यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे आएगा इंडिया का, इधर इधर की साइड में आएगा जो प्राकृतिक नक्शा होगा यानी कि भौगोलिक होगा, और यहाँ पे आएगा जो वो होगा राजनीतिक नक्शा यानी कि बॉर्डर वगैरह इसके अंदर दिखाई होगी। उसके बाद में अपने को यहाँ पे जो स्टेट है तो स्टेट के अनुसार यहाँ पे मिलेगा अपने को। तो इसके अंदर आप भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे श्रेणियां वगैरह और जो अपनी नदियां वगैरह वो यहाँ पे साफ दिखाई देती है दोस्तों। तो इससे क्या होता है, पढ़ने में आसानी होती है। इसके अलावा मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ये है कि यहाँ पे जो नदियां वगैरह है उसके ऊपर कौन सी नदी कहाँ मिल रही है, तो इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता दोस्तों। इसको एक बार देख लेने के बाद में क्या होगा, आप अगर कहीं भी पढ़ोगे तो अपने आप पता चल जाएगा भी कहाँ कौन सी नदी है, गंगा नदी किस राज्य से होकर गुजर रही है, वो कितनी दूर जा रही है, सारा का सारा है वो अपने दिमाग में फील्ड हो जाएगा। उसके बाद अपने बात करते हैं कि जो इंडिया इंडिया का जो सारा है वो हमने कर लिया। उसके बाद अपने बात करते हैं यहाँ पे इंडिया के बारे में, अपने जलवायु के बारे में बात कर सकते हैं। जलवायु कैसी है, यहाँ पे सारा डिवाइडेशन है वो अच्छी तरीके से किया हुआ है। तापमान के वगैरह, तापमान के बारे में, जलवायु दबाव जो वायु दबाव है उसके बारे में, वार्षिक जो वर्षा है, और अपने यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो अपनी मृदा है उसके बारे में, भूगर्भ की संरचनाओं के बारे में बात कर लेंगे। और मृदाओं के ऊपर बहुत ही विशेष रूप से यहाँ पे टॉपिक है, अलग से दिया हुआ है और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाया हुआ है। यहाँ पे वनों के बारे में देखिए दोस्तों, ये वनों के बारे में है सारा का सारा। यहाँ पे कौन से वन है, कहाँ है, और कौन सा अभ्यारण्य है। देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मेन है वो ज्यादा मेन है, तो वो यहाँ पे बड़े टिक किए हुए हैं। कुछ यहाँ पे जो उद्योग धंधे बारे में, ये तो चेंजिंग होता रहता है, ये अगर ना भी करोगे तो भी यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद में आगे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ये आगे मेन जो अपने प्रसिद्ध स्थल है इंडिया के अंदर, तो वो सारा का सारा आ गया यहाँ पे। यहाँ पे जो मेन जो अपने को करने हैं वो सारे सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, और सारे के सारे यहाँ पे करने होंगे दोस्तों। ये जो है इंडिया के ऊपर जो बेसिक है नॉलेज है, तो इसको करना आपको एक बार के लिए जरूरी है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पे जो है आपको एकीकरण वगैरह, ब्रिटिश इंडिया का क्षेत्र है वो कौन सा था, हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। अब यहाँ से शुरू होगा जो अपना उसको बोलते हैं वर्ल्ड लेवल का। तो यहाँ पे पूरे जो विश्व है तो उसका भौतिक नक्शा दिया हुआ है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कौन सी पर्वतमाला कैसी है, कैसा, कौन सी जो खाड़ी वगैरह है। तो यहाँ यही होता है यूपीएससी के प्री के अंदर भी, जैसे कैस्पियन सागर है उससे कौन से देश की सीमा नहीं लगती है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, पढ़ लेना है, क्योंकि ये लगभग 150 पेज की है, और लगभग इसके 200 रुपए के करीब इसके लगते हैं बुक के। तो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जल्दी निकाल सकते हो। यहाँ पे फारस की खाड़ी के अंदर कौन से देश है नहीं लगता है, काला सागर से संबंधित कौन सा देश नहीं है, लाल सागर कौन सा है, ये पूछ सकता है। तो आपको ये देखिए फारस की खाड़ी है, लाल सागर यहाँ है, तो आप इस तरीके से बता सकते हो उसको। और ये सिंपल है बिल्कुल भी, इतना जो कठिन है नहीं। यहाँ पे इंडिया के बारे में जो राजनीतिक नक्शा है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इंडिया के बारे में कौन सा क्या है वो आप यहाँ पे, लाल सागर, अदन की खाड़ी, ये कौन सा जोड़ता है, यमन यमन यानी कि सऊदी अरब देश कहाँ पे है, ये आपको सिंपल आपको याद करने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है तो जलवायु है वर्ल्ड की, जो हम अपने बोलते हैं एशिया महाद्वीप है, उसकी जलवायु के बारे में दिखा रखा है। तो मानसून, जल प्रवाह, ये क्या होता है कि जलवायु होती है ना दोस्तों, तो इसके अंदर से क्या होता है, प्रश्न बनता है। जैसे कूरो सीवा, देखो कूरो सीवा एक जलवायु यानी कि जल धारा है, तो उसके बारे में पूछे तो कूरो सीवा कहाँ है और आयो सीवा कहाँ है, दोनों देखिए आमने सामने जा रही है ना। तो इस तरीके से पूछ सकता है प्रश्न। प्रश्न यूपीएससी के अंदर कुछ भी आ सकता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए प्राकृतिक वनस्पति है, तो अपने को पता चल जाएगा भी यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति ऐसी है। तो अपने अगर मानचित्र को सामने रख के रीडिंग करेंगे तो बिल्कुल आसान होगा दोस्तों।
इसके अंदर फिर देखिए बांग्लादेश के बारे में आ गया, अलग अलग देशों के बारे में, जो महत्वपूर्ण देश है उसके बारे में आ गया, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बारे में आ गया। तो यहाँ पे देखिए जो नीचे दक्षिण पूर्वी एशिया के देश है उनके बारे में आ गया। उसके बाद में यहाँ पे जो छोटे छोटे थाईलैंड वगैरह देश है उनके बारे में आ गया। यहाँ पे चीन के बारे में, मंगोलिया के बारे में आ गया, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन मेन जैसे नदियाँ हैं, सी जो हवांग हो नदी है, यांगटीसी कयांग है ना। तो इस प्रकार की नदियाँ यहाँ पे पूछी जाती है दोस्तों। ये जापान है, जापान के बारे में होकेडो है, हंसू द्वीप है, तो इनके बारे में पूछा जाता है दोस्तों, कहीं भी पूछा जा सकता है, कोई इसके अंदर ये नहीं भी नहीं पूछा जाएगा। ये यूरोपियन नक्शा है, तो यहाँ पे यूरोप के अंदर जैसे डोवर जल संधि यहाँ पे है, तो डोवर जल संधि के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि मैंने पढ़ी है इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया। मेरी दूसरी जो एटलस है तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा आपको जो लिखा हुआ उसके अंदर मिलेगा, क्योंकि मैंने उसके अंदर इतना ज़्यादा मतलब कचरा फैला दिया है लिख लेके कि अब वो क्या हुआ कि मेरे को नई लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ चेंजिंग हो चुका है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पे बिस्के की खाड़ी है, तो कुछ भी प्रश्न उसके अंदर आ सकता है, क्योंकि विश्व का भूगोल भी अपने हैं। यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति कैसी है, वार्षिक वर्षा वगैरह क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है जो है ब्रिटिश समूह है, यानी कि ये जो इंग्लैंड अपने बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या है तो वो आपको दिखेगा। स्कॉटलैंड है, इंडिया है, इंग्लैंड है और वेल्स है, तो जो भी आपको है वो यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम के अलावा यहाँ पे जो भी जर्मनी वगैरह है उसका जो भौतिक नक्शा है वो यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद में उत्तरी अमेरिका, तो ये जो है ना ये अपने विश्व का भूगोल पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए शील्ड कहाँ पर है, यानी कि जो लोरेशियन पठार है यहाँ पे जो है अमेरिकन शील्ड है, कनाडियन शील्ड है, तो वो कौन सी जगह है, कैसी है। तो मैदान जो अमेरिका का बड़ा मैदान है वो कहाँ पे है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होगा आपको आसानी होगी इससे पढ़ने। मेक्सिको की खाड़ी, मिसिसिपी के मोहाना, अपलेशियन पर्वतमाला, तो इस तरीके से पढ़ोगे ना तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये जहाँ यहाँ पे है बेरिंग जल संधि, तो बेरिंग जल संधि के बारे में प्रश्न आ सकता है, जो किन किन महासागरों को जोड़ती है। तो उसके बाद में यहाँ पे आपको गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा प्रवाह, कैरिबियन, मेक्सिको, कैलिफोर्निया धाराएं, उत्तरी प्रशांत धाराएं, यानी कि इन पर क्वेश्चन बन सकते हैं। और आपको ये जरूरी नहीं कि प्री के अंदर भी काम आए, ये मेंस के अंदर भी जलवायु से संबंधित टॉपिक में काम आ सकती है दोस्तों, कहीं भी काम आ सकती है, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है इसके अंदर। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, तो यहाँ पे देखिए पेंटागोनिया का मरुस्थल है, तो यहाँ पे ये है ब्राजील का पठारी भाग है। यहाँ ब्राजील की जो मेन नदी है उसका नाम क्या है, अमेजोन, तो वो यहाँ पे अमेजन नदी है। तो इस तरीके से ये देखिए एंजल जल प्रपात के बारे में दिखा रखा है चित्र, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये है पॉलिटिकल जो मैप है दक्षिणी अमेरिका का, तो वो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है पूरा का पूरा, राजधानी वगैरह, यहाँ पे कोई द्वीप वगैरह जो मेन मेन आपको याद कर लेने हैं। यहाँ पे देखिए हम बोल्ट की धारा जो अपने मानसून को प्रभावित करती है, हम बोल्ट की धारा ये रही, ब्राजील की धारा, तो ये सारा का सारा लाल इल्नो एलिनो आपने भूगोल के अंदर पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई देती है दोस्तों इसके अंदर। और ये है अफ्रीका का नक्शा, यहाँ पे भौगोलिक भी है और यहाँ पर राजनीतिक है। यहाँ पे देखो कांगतंगा का, यानी कि कंगतंगा यहाँ का पठार है, तो कंगतंगा का पठार कर सकते हो, कांगो का पठार, और कांगो का बेसिन भी है ना। तो यहाँ पे जो बड़ा मरुस्थल है वो भी दिखा दे रहा है, यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल दिखा देगा। और दक्षिण अफ्रीका का जब नक्शा करोगे तो उसमें उच्च वेल्ड और निम्न वेल्ड दिखाई देंगे, जो घास के मैदान है, प्रिटोरिया, तीनों राजधानियां दिखाई देगी यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे नामीबिया का मरुस्थल भी दिखाई देगा। यहाँ पे सब जो है वो जो आपको मतलब मेन मेन जो सारा है वो कर लेना है। यहाँ से आपको जो मतलब एक तरीके से समझ में आए, देखे विक्टोरिया झील है वो किन देशों के अंदर है, तो यहाँ पे न्यासा या मलावी झील कहाँ पे है, टंगानिका झील किन देशों के अंदर है, तो सारा आपको मिल जाएगा मेन मेन। यहाँ पे जो पॉलिटिकल नक्शा है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए चाड चाड झील है वो नाइजर, चाड और नाइजीरिया और कैमरून 4 देशों के सीमाओं से सटी हुई है, तो इस तरीके से आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको सारी जो धाराएं हैं वो देखिए मिल रही है, गिन्नी की धारा, अगलू हास की धारा, यहाँ पे विश्वतरेखीय धारा, है ना, तो यहाँ पे आपको मिल रही है। और बाद में आता है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको देख लीजिए, यहाँ पे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है भी ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या है। यहाँ पे अफराफुरा जो सागर है उसके बारे में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो है वो तो है ही पॉलिटिकल से नक्शा है, यहाँ पे डिवाइडेशन कर रखा है छोटे छोटे द्वीपों का। यहाँ पे कुछ जल धाराएं हैं वो है कोरल द्वीप के बारे में आ रहा है यहाँ पे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है ये देखिए दोस्तों, ये है मेन मेन जो अपने को कंट्री के बारे में मेन जो नक्शे के अंदर आते हैं, नक्शे के यानी कि मतलब भरने आनी चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एक बार इनको भी देख लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा अपने को कंफ्यूजन नहीं होगी।
भी देखने के अंदर अपने को समझ में आ जाएगा। उसके अलावा अपनी बात करते हैं अंतिम में, क्योंकि इसके अंदर जो मेन मेरे को अच्छा लगा वो है अंतिम। तो यहाँ पे जो मुद्राएं वगैरह है या राजधानी वगैरह है वो या फ्लैग वगैरह भी आप देख सकते हो, क्योंकि अगर आप फ्लैग वगैरह देखोगे तो आपको जो पढ़ाई के अंदर अच्छी रोचकता आएगी। उसके बाद अपने बात करते हैं ये अंतिम जो मेन बात है वो यहाँ मिलेगी आपको। तो यहाँ पे पर्वत वगैरह, भूमध्य सागर वगैरह, यानी कि जो भी कंट्री वगैरह है वो महाद्वीप वगैरह सारा यहाँ पे चोटियाँ वगैरह आपको मिल जाएगी देखने को। उसके बाद में अपने बात करते हैं अंतिम जो महत्वपूर्ण बात ये है कि ये है दोस्तों अपनी यहाँ पे कोई भी प्रतियोगिता होती है, यानी कि जो यूपीएससी से लेके जो भी स्टेट पीसीएस तक है या कोई भी एग्जाम हो वहाँ पे जो प्रश्न आते हैं उसके अनुसार ये बनाया गया है दोस्तों। ये देखो अपने यहाँ पे भौगोलिक रूप से भी कर सकते हैं, कोई रूप से कर सकते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और यहाँ पे 4 टिक लगाए हुए हैं। यहाँ पे भरने अभी कौन कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न काफी दिए हुए हैं। देखिए एक प्रश्न देखिए, मानचित्र में अंकित 4 स्थलों में कौन सा प्रमुख बंदरगाह है। जो मतलब मानचित्र में अंकित 4 स्थलों में से कौन सा प्रमुख बंदरगाह है, तो वो यहाँ पे आपको अंकित करना है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए काफी मानचित्र दिए हुए और प्रश्न दिए हुए साथ साथ में। तो आप देखिए यहाँ पे काफी, फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन ये देखिए राजनीतिक टाइप से आगे है, भौगोलिक टाइप से भी है, और अलग अलग मतलब वैश्विक और इंडिया लेवल के भी सारे क्वेश्चन इसके अंदर आए हुए हैं दोस्तों। ये देखिए सारा का सारा इसके अंदर आया हुआ है।